हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? चलिए, जो पेंडिंग रह गया था स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट चैप्टर का स्क्वायर रूट ट्रिक, तो वो पूरा कर देते हैं। फिर हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट में चलेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जितना हो सके जल्दी हम लोग इसे ख़त्म करेंगे। ठीक है, और ये जो है सिर्फ क्लास 8 का के लिए काम नहीं आएगा, बल्कि क्लास 9 10 में भी एप्लीकेबल होगा। इवन आप कोई भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसमें भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। मैंने सिर्फ 4 सवाल लिए हैं, तो आप देख सकते हैं 625, 7921, 7056 एंड 784। ठीक है, ये 4 पैटर्न के सम होंगे। एक आपको मैं एक और दे दूंगा जिसमें 0 लगा हुआ रहेगा। ठीक है, चाहे वो मैं करते करते आपको मैं उसी एग्ज़ाम मतलब क्वेश्चन में ही मैं आपको एक बार समझा दूंगा। आप देखिए एक बार ध्यान से, समझ में आएगा। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि 1 से लेकर एटलीस्ट 30 तक का स्क्वायर आप लोग याद रखें। ठीक है, और नंबर के साथ खेलना सीखें। जितना आप नंबर को समझेंगे उतना ही आसान होगा मैथ्स करने के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सम्स। ओके, आप देख सकते हैं हमारा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 625, 7921, 7056 एंड 784। ठीक है, ये नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना है कोई ट्रिक यूज़ करके। ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड जो मैंने स्कूलों में जो मेथड यूज़ होता है वो तो मैंने आपको बताया ही था। आप एक बार ये मेथड देखिए, आपको समझ में आएगा। बताइएगा अगर नहीं आता समझ में, फिर भी मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे और भी ज़्यादा क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर जो है हमारा 625। ठीक है, अब 625 को हम लोग करेंगे कैसे? देखिए, मैंने जैसा कहा था, स्क्वायर रूट करने से पहले कोई भी ट्रिक यूज़ करेंगे तो उसका बेसिक जान लेंगे। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो हमें स्क्वायर रूट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हमें जो भी नंबर होगा, जैसे 5, 1, 6, हमें जितने भी स्क्वायर रूट करेंगे उसका यूनिट प्लेस देखेंगे क्या है। 1 का स्क्वायर का यूनिट प्लेस 1 ही है, सिंगल डिजिट है। 2 का 4 है, अब ध्यान से देखिएगा, 2 का स्क्वायर में भी 4 है और 8 का स्क्वायर का भी यूनिट प्लेस में 4 है। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 है और 7 का जो स्क्वायर है उसका भी यूनिट प्लेस में 9 है। 4 का स्क्वायर 16 है, तो 6 का स्क्वायर में भी 36 जो आ रहा है उसका भी यूनिट प्लेस में 6 है। ठीक है, और बाकी तो आपको पता है। और 9 का स्क्वायर में भी 81 है, जहाँ में 1 है, और 1 का स्क्वायर में भी 1 है। और 10 का स्क्वायर, जैसे बोला था 10 एक्सेप्शनल केसेस है, यहाँ में हमें 2 डिजिट पकड़ना पड़ेगा, पेयर ऑफ जीरोस। ठीक है, और 5 का स्क्वायर जो भी होगा उसका हम लास्ट 2 डिजिट नंबर देखेंगे, यानी 25। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सिक्स टू 5 स्क्वायर है। ठीक है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ध्यान से देखिएगा, अब ये देखना है। देखिए, अगर 5 आ गया ना, अगर बगल में 2 है इसके, तो इसका पक्का यूनिट प्लेस जो स्क्वायर होगा वो 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, हम इसका डायरेक्ट लिख देंगे 5। ठीक है, और 6 जो है किस दो स्क्वायर के बीच में आता है, 4 और 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर में। ठीक है, तो देखिएगा जो लोएस्ट वाला होगा हम उसी को पकड़ेंगे, यानी ये आ जाएगा 25। तो 6 to 5 जो किसका स्क्वायर है, 25 का। ओके, आगे समझ में? ठीक है, अब नंबर 2 में जाते हैं। नंबर 2 देखिए, 7, 9, 2, 1। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर करना है, स्क्वायर रूट बताना है। तो ध्यान से, अब यहाँ में देखिए, अब 1 आ गया, और 1 किसके किसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस में आता है, 1 का और 9 का। हम ये 2 नंबर को मैं उसके नीचे एक लाइन खींचेंगे और ये करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ले सकता है, बाद में ये आसान हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं बाकी नंबर लोग का। ठीक है,
ये ले लीजिए 1 जो है किसका केस होता है, एक 1 का केस में हो गया और एक 9 का केस में हो गया। ठीक है, बात तो समझ में आ गया। अब ये देखिए जो 79 जो है वो किस स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, 79 यानी आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर के बीच में कहीं आएगा, तो जो छोटा वाला होगा हम वो पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसके बगल में भी 8 लगा दीजिए और इसके बगल में भी 8 लगा दीजिए। ठीक है, अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि 81 स्क्वायर है कि 89 का स्क्वायर है। सो मैंने एक और तरीका इसमें एक और मेथड यूज़ करके कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा लेकिन बाद में, तो उसका ज़रूरत भी नहीं है। अब ध्यान से देखिए 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 9, तो 8 × 9 कर दीजिए। ठीक है, हमारा 8 9 जा क्या होता है 72। अगर ये नंबर इस नंबर से कम होता तो कम है कि ज़्यादा, ज़्यादा है तो ज़्यादा होगा, तो हम ये वाले नंबर को पकड़ लेंगे। अगर 72 से ये नंबर कम होता तो 71 होता चाहे 70 होता, तो हम ये नंबर पकड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया 89। सिंपल है, आया बात समझ में। चलिए एक और सम्स करते हैं, और मैं वाइट बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वहाँ लाइटिंग का इशू है, सो मैं कॉपी में लिख के कर रहा हूँ। होप आप लोग, मैं क्या करूँ परिस्थिति ऐसा ही है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है फिर भी मेरे ये एफर्ट को आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ओके, कमेंट कीजिए अगर मेरी मैथ्स करने का तरीका आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, ओके। अब हम लोग करेंगे इसका थर्ड नंबर वाला जो था हमारा 7056। ठीक है, अब 7056 देखिए, अगर ये सिंगल डिजिट था, ये 3 डिजिट था, इसलिए हम लोग खाली ये नंबर को किए, इसको नहीं पकड़े। उसी तरह जो अगर 4 डिजिट हो जाएगा तो हम लोग पेयर बना लेंगे। ठीक है, अब पेयर का यूनिट प्लेस देखेंगे। ठीक है, तो फिर से हमने पेयर किया, तो पेयर किया तो देखा 6, हाँ यूनिट प्लेस में आता है 6। अब 6 किसके नंबर पे आता है 4 के स्क्वायर में और आपका 6 का स्क्वायर में, तो यहाँ 4 लिख देंगे, यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 70 किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, अब देखिए फिर से 8 और 9 के बीच में, तो यहाँ भी तो जो लोएस्ट वाला होगा वो लिखेंगे 8, यहाँ भी 8। ध्यान से देखिएगा उसका आंसर 8 के बाद कौन सा नंबर आता है, 8 के बाद हमारा आता है जस्ट 1 प्लस करके 9, तो 72 इधर आ जाता है। अब ये 72 से कम है, तो 72 से अगर कम होगा तो इसका आंसर जो होगा, जो लोएस्ट वाला होगा वो होगा 84। तो इसका आंसर 84। उसके बाद इसका तो आंसर हमें पता चल गया, इसका आंसर जो है हमारा 84 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग अब जो हमारा लास्ट नंबर रह गया 784, अब वो करेंगे। ठीक है, सो मैं यहीं पर कर देता हूँ, आपको शायद दिखाई दे रहा होगा। ओके, मैं स्पेस यूटिलाइजेशन बहुत करता था स्कूल टाइम में, तो इसलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आंसर है 784। ठीक है, पेयर बनाएंगे, ये अकेला रह गया बेचारा, तो 784 जो है हमारा, ध्यान से देखिएगा 84 है, तो फिर से वही प्रॉब्लम आएगा, 4 है, 4 यानी 8 का स्क्वायर में 4, 2 का स्क्वायर में 4, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 8 लिखेंगे। ठीक है, अब 7 किस 2 स्क्वायर के बीच में आता है, 7 ये 2 स्क्वायर के बीच में आता है, तो जो लोएस्ट वाला होगा उसको पकड़ेंगे, ये हमारा लोएस्ट था 2, तो यहाँ में भी 2 लगाएंगे, यहाँ में भी 2 लगाएंगे। तो अब हमें पता है 2 के बाद कौन सा नंबर आता है, बताइए। 2 के बाद हमारा आता है 3, तो इंटू 3 तो 6। ठीक है, तो 6 से तो ये ज़्यादा है, हाँ, तो ये वाला आंसर होगा इसका 28। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, सो आप इसी तरीके से बाकी नंबर का भी कीजिए। ठीक है, मुझे बताइए अगर कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा। और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उसके बाद हमारा ये रहेगा क्यूब एंड क्यूब रूट। ये भी क्लास 8 का ही है, तो अगेन मैं कह रहा हूँ मैथ्स का नॉलेज किसी पार्टिकुलर क्लास के लिए नहीं बना है, ये आप इसका इस्तेमाल आप कभी भी कहीं भी हो सकता है। सो नॉलेज इसका लेकर रखिए आप, और जितना हो सके इसको प्रैक्टिस कीजिए, और ख़ासकर बच्चे लोग फॉलो करो मुझे, मेरी टेक्निक को। सो मैथ्स से प्यार हो जाएगा, और मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी। ठीक है, और आपका एजुकेशन लाइफ में भी, तो आप प्लीज़ इसे
समझने का कोशिश कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं इस वीडियो के एम रखता हूँ लाइक का, कम से कम 1000 इसका लाइक का मैं रखता हूँ। सो जितना हो सके चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को आप लाइक कीजिएगा, उसके बाद आप ये सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। और एक मेरे तरफ से स्पेशल न्यूज़ क्या है, तो आम न्यूज़ है। इस दौरान आप जैसे सरकार ने तो बहुत ज़्यादा लॉकडाउन मैक्सिमम जगह से हटा ही दिया है। सो फिर भी हमारा कर्तव्य यही है कि हम बच्चे और जो हमारे फैमिली के एजेड लोग हैं, दादा दादी जो बीमार है हमारी फैमिली में कोई, तो वो लोग इस अभी भी बाहर ना निकले, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तभी निकले, और दिन में जितना हो सके आप हाथ धोने का कोशिश कीजिए, हैंड वॉश यूज़ कीजिए कम से कम 20 सेकेंड, और मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, अल्कोहल बेस्ड, ओके। तब तक के लिए गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय।